काशी बनारस बीएचयू में हैं और बनारस में हैं। यहाँ के प्रोफेसर हमारे साथ उपस्थित हैं, पूर्व जो है चिकित्सा अधीक्षक भी हैं। डॉक्टर विजय नाथ मिश्रा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। इन्होंने एक कोविड वैक्सीन को लेकर इन्होंने एक रिसर्च किया, उस रिसर्च को लेकर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और सबसे पहले हम लोग जानेंगे जी कि कोविड को लेकर, कोविड महामारी को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से पूरे देश पूरे विश्व को परेशान किया कोविड ने, अभी वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोविड की दूसरी लहर भारत में लगभग अब गिरान पर है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि शायद ख़त्म हो रहा है। उसी तरह लोगों की लापरवाही भी शुरू हो गई है। लोग भी सड़क पर अब निकलना शुरू कर दिए हैं बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के। तो लोगों के मन में कि लग रहा है कि अब कोविड ख़त्म हो गया, पर ऐसा है नहीं। ये कोविड का जो दूसरा लहर अभी हम लोग देख रहे हैं ख़त्म हो रहा है, इसमें जो हम लोग की ग्रुप है, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, प्रोफेसर अभिषेक पाठक, मैं, डॉक्टर प्रज्वल, उसने पहले लहर में भी बताया था कि कोविड की जो एंटीबॉडीज़ हैं करीब 3 से 4 महीने रहेंगी। तो ठीक 4 महीने बाद मार्च में दूसरी लहर आ गई। अभी भी ये जो हम लोग का ये ग्रुप है, हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है कि 6 महीने तक का एंटीबॉडी अभी हमारे पास है। तो अगर हमने इन 6 महीनों में लापरवाही न की, वैक्सीनेशन का वाइड स्पेक्ट्रम इस्तेमाल हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग बना रहा, तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि अब तीसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हुआ, वैक्सीनेशन ड्राइव अगर उतनी लोगों ने इसको ऑप्ट नहीं किया, तो तीसरी लहर आने से कोई रोक नहीं सकता। तो दिक्कत यही है कि अभी दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा कि कैसे लोग मर रहे थे, कितना विध्वंस हुआ देश में लोगों का, और सब ने कोई ना कोई रिश्तेदार खोया है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ये जो भगवान ने अभी एक हम लोगों को सुरक्षा कवच दी है, और जो हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने जो इम्यूनाइजेशन की एक पहल शुरू की है वैक्सीन की, और भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी बात शुरू की कि पूरे देश में समान रूप से टीकाकरण सब जगह होता रहे। तो मैं यही कहूँगा सबको इसमें भाग ले। जो टीका लगा लेगा उसकी 3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, उसकी मृत्यु होने की संभावना बहुत कम है। दूसरा, अगर उसको कोरोना हुआ भी तो उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन के स्टेज तक नहीं जाएगा। और तीसरा, अगर कोरोना वायरस आया भी तो उससे वो फैलेगा नहीं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि सबको टीकाकरण में विश्वास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा डॉक्टर मिश्रा जी, ये एक हम लोग देख रहे हैं जी कि जो अभी लगातार देखा गया जी कि पहले कोविशील्ड जिस तरह से 28-45 दिन पे दिया जा रहा था, अभी उसको लगातार जो है 56 दिन के बाद बढ़ाया गया। क्या मुख्य कारण है जो कि जो अंतराल है एक टीके से दूसरे टीके के बीच में जो बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये वायरस चूँकि नया है और एपिडेमिक्स फेज़ में है, पेंडेमिक फेज़ में है, तो बहुत कुछ हम लोग को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। रोज़ नए नए खोज हो रहे हैं। अब चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, चाहे मॉडर्ना का हो, आपने देखा होगा कि हर जगह इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया या इम्यूनाइजेशन का ड्यूरेशन अभी रीडिफाइन हो रहा है। कई लोग ने पहले शुरू में कहा था कि 2 डोज लगाना है, फिर कई इंजेक्शन वाले आए, उन्होंने कहा 1 डोज में हो जाएगा। आप देखिए, अमेरिका में आपको इन्फ्लुएंज़ा का हर साल वैक्सीन लेना पड़ता है, क्योंकि हर साल वो म्यूटेशन का नया रूप ले लेता है। तो अभी इस वायरस का पूरा नेचुरल प्रोसेस हम लोग को पता नहीं है। अभी तक जितना आया है रिज़ल्ट्स, उससे ये लगता है कि 8 हफ्ते का जो गैप है, ये अभी एक स्टैंडर्ड गैप माना गया है। कुछ देशों में उसको 4 हफ्ते में दे रहे हैं। भारत में ये कहा गया कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो उसके 8 हफ्ते बाद इंजेक्शन दें, और 2 के गैप में भी 8 हफ्ते का रखें। कोवैक्सीन तो हम लोग 28 दिन पे दे रहे हैं, कोवैक्सीन को लेकर। मैं कोविशील्ड की बात कर रहा हूँ, मैं कोविशील्ड के लिए कह रहा हूँ। जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड, उनसे बेसिक अंतर है कि एक में डेड वायरस है। तो जब आप कोविशील्ड की बात करेंगे तो उसी के अनुसार मैं आपसे कह रहा हूँ, जो जैसे यहाँ बनारस में कोविशील्ड बीएचयू में लगा,
तो अब हम लोगों ने भी उसको देखा। हम लोग का तो एक डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे का जो हम लोग का ग्रुप है, तो उसमें हम लोगों ने भी शो किया कि ज़रूरत ही नहीं कि दूसरी आप लगावें। अगर एक लग गया है और उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको दूसरी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग जो रिसर्च किए हैं उसको लेकर रिसर्च आपने यहाँ के जो मंत्रालय हैं या फिर भारत सरकार को क्या यहाँ से आपके रिसर्च को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है या किस तरह का रिस्पांस? तो देखिए, हम लोगों ने एक चिट्ठी लिख करके पूरी बात बताई है अपनी इस रिज़ल्ट, चूँकि वो बहुत छोटा ग्रुप था रिज़ल्ट जिस पर बना है, तो भारत सरकार उसको एक वाइडर एस्पेक्ट में करे, यही हम लोग की आशा है प्रधानमंत्री जी से।